चलिए थोड़ा आज का मार्केट देख लेंगे क्या हुआ बैंक निफ्टी में और निफ्टी में। सो देखिए, बैंक निफ्टी जो है वो आज भी अपने ट्रेंड को फॉलो करता रहा, मतलब कि बियरिश रहा। और सेम चीज निफ्टी में भी रहा। तो क्यों रहा, इसके पीछे का लॉजिक हम लोग आज जानेंगे। और हम लोग ये भी देखेंगे कि आज हमने ट्रेड कहाँ पर लिया और क्यों लिया। ठीक है, ट्रेड फेलियर रहा या सक्सेसफुल रहा, वो भी मैं आपको वीडियो के अंत तक जरूर बताऊंगा। तो इसके लिए पहले जरूरी है कल का मार्केट को देखना, कल क्या हुआ था। कल जो था, कल मार्केट कहीं ना कहीं साइडवेज टू बियरिश था। ठीक है, साइडवेज टू बियरिश क्यों बोल रहा हूँ कि मार्केट यहाँ कहीं ओपन हुआ था और लगभग यही कहीं खत्म हो चुका था। ठीक है, अब कल मार्केट में आए कौन थे ये देखने वाली बात है। देखिए, यहाँ पे सेलर्स लोग आए होंगे फर्स्ट रेड कैंडल में। ठीक है, और 59,000 60,000 का साइकोलॉजिकल जोन भी टूटा था। ऑब्वियस बात है, कौन आए होंगे? सेलर्स आए होंगे यहाँ पे। अब ये रिट्रेसमेंट में तो ये सेलर्स निकल चुके हैं। ठीक है, दोबारा यहाँ पे सेलर्स लोग आए होंगे क्योंकि ये साइकोलॉजिकल जोन टूटा था 60,000 का। तो वो यहाँ पे निकल चुके हैं, लेकिन याद रखना यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल जोन है। तो साइकोलॉजिकल जोन जब होता है तो कई सेलर्स ऐसे भी होते हैं जो एक अच्छे गैप के ऊपर, आई मीन 60,000 का जो साइकोलॉजिकल जोन है उसके ऊपर एक अच्छा गैप रखते हैं और रखने के बाद अपने स्टॉप लॉस को रखते हैं। ठीक है, लेकिन हाँ, इस तरह के सेलर का जो संख्या होता है वो काफी कम होता है। ठीक है, आप ऐसा मान के चलो कि ये रिटेल सेलर तो नहीं है, ये ऑपरेटर हो सकते हैं। या तो अब ऑपरेटर है तो उसे हमें टारगेट नहीं करना है। ठीक है, और या फिर यहाँ पे कोई सेलर्स का स्टॉप लॉस है ही नहीं यहाँ पे। अगर कोई सेलर्स का स्टॉप लॉस भी नहीं है तो हमें उन्हें टारगेट नहीं करना है। जब कोई सेलर्स है ही नहीं तो मार्केट किसका स्टॉप लॉस लेने ऊपर जाएगा। तो कुल मिला के हमें कोई भी सेलर्स नहीं मिला था, यहाँ थे बायर्स। ठीक है, मार्केट जो ओपन हुआ, ओपन होते ही काफी चांसेस है कि ये बायर्स निकल चुके हैं। ठीक है, तो मार्केट में अब ना ही कोई बायर्स बचा है, ना ही कोई सेलर्स बचा है। अब थोड़ा सा चार्ट में लोग पीछे चलेंगे। अब हम अंतिम जो सेलर्स है, पिछला जो सेलर्स है वो यहाँ देख सकते हैं 6 जनवरी के चार्ट में। मार्केट ओपन हुआ था यहाँ पर कहीं। तो देखिए, मार्केट यहाँ से इतना दूर इन सेलर्स को टारगेट करने, मतलब ये सेलर्स को अगर निकालना है तो मार्केट को यहाँ तक आना पड़ेगा 60,300 तक। तो मार्केट डायरेक्टली तो इनको टारगेट करने नहीं आएगा। ठीक है, तो इसीलिए अपना जो प्लान था, अपना प्लान था ट्रेंड के साथ चलो भैया। ट्रेंड क्या है? ट्रेंड है बियरिश। तो उम्मीद है आप लोग समझ रहे हैं। चलिए अब आ जाएंगे दिन का पहले कैंडल में। पहला कैंडल ही जो था अच्छा खासा ग्रीन कैंडल बना और ऊपर की तरफ जाने लगा। अब देखिए, यहाँ एक रिट्रेसमेंट तो हुआ। यहाँ अगर किसी ने ट्रेड ले लिया तो बहुत अच्छी बात है। बाइंग सेटअप एक बन रहा था यहाँ पे। क्यों? क्योंकि कल इस तरह का कोई भी बाइंग सेटअप नहीं बना था। यहाँ हमें बनता हुआ नजर तो आ रहा था, लेकिन किसी ने अगर बाइंग किया होगा तो यहाँ स्टॉप लॉस हिट हो गया होगा। अगर किसी ने इस जगह बाइंग किया होगा तो उनका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट हो गया होगा। तो कल इस तरह का बाइंग सेटअप फुल्ली नहीं बन पाया था। आज यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता था। 61% का रिट्रेसमेंट में ट्रेड लिए जाने पे आपको अच्छा खासा पॉइंट्स मिल गया होता, लेकिन हमारा कोई प्लान नहीं था बाइंग का, तो हम बाइंग में नहीं जाएंगे। मेरा काम है वीडियो में आपको पूरा का पूरा ट्रेड बता देना, कहाँ बाइंग था, कहीं कहाँ सेलिंग था। दैट्स व्हाई आई एम टेलिंग दिस ट्रेड। ठीक है, अब देखिए, हमारा जो प्लान था वो सेल करने का था। सेल हम लोग ट्रेड खोजेंगे। तो हम लोग थोड़ा सा यहाँ से फिबोनाची टूल ड्रॉ कर लेंगे। मार्केट यहाँ तक आया। ठीक है, और मेरा जो ट्रेड था वो था यहाँ पे 944 के कैंडल में। देखिए, ये ट्रेड बहुत टफ ट्रेड होता है, बहुत ही टफ ट्रेड होता है। विदाउट एक्सपीरियंस इस ट्रेड को लिया जाना बहुत ही मुश्किल होता है। इस तरह मार्केट जाने के बाद बहुत ही मुश्किल होता है इस तरह का सेल कर पाना। ठीक है, क्योंकि फिर आदमी को तो लगता है कि भैया मार्केट अब छप्पर फाड़ के ऊपर ही जाएगा। रिट्रेसमेंट भी लेगा तो छोटा सा लेगा फिर ऊपर जाएगा। तो
उस केस में मैंने एक रिस्क लिया और मेरा जो ट्रेड था वो इस कैंडल में ही था, एम्बुश एंट्री था। अब मैंने ट्रेड क्यों लिया? देखिए, मुझे पता चल चुका था कि यहाँ सिर्फ और सिर्फ आज बायर्स ही आएंगे। अब जब बायर्स आएंगे, ऑलरेडी 3-4 दिन बेयरिश चल रहा था, तो आज मतलब मैक्सिमम लोगों को ये लगेगा कि मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर जाने वाला है। बायर्स आएंगे और ये बायर्स को ही निकालने के लिए ये वो आज हुआ था। नंबर 2 क्या था? नंबर 2 ये था कि जो सेलर्स थे, ये सेलर्स निकल चुके हैं। ठीक है, इनका 61% रिट्रेसमेंट हो चुका है, तो ये निकल चुके हैं। ये एक फिबोनाची रेंज है बहुत बड़ा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। सो इतने बड़े फिबोनाची जोन में अक्सर मार्केट जो है मिनिमम 100 से 120 पॉइंट प्रॉफिट दे ही देता है। ठीक है, तो ये सोचते हुए मैंने यहाँ पे ट्रेड को इनिशिएट किया था। और ट्रेड में यहाँ कहीं निकल चुका था, लगभग 50 पॉइंट्स लेकर, 49-50 पॉइंट्स लेकर। हाँ, मैं आपको बता दूं, ये पेपर ट्रेड था। ठीक है, तो मैं भी पेपर ट्रेड में ही हूँ। जो मेरे रेगुलर व्यूअर्स उनको ये चीज पता है। पेपर ट्रेड में मैंने ये ट्रेड लिया हुआ था। चलिए, अब चलते हैं निफ्टी में और वहां पर भी देख लेंगे। देखिए, निफ्टी में एनालाइज करना और थोड़ा आसान हो जाता है। क्यों? क्योंकि देखिए, सेलर्स तो यहाँ पे थे, काफी दूर थे। मार्केट यहाँ ओपन हुआ। छोटा सा सेलर्स जो था वो पीडीसी में थे। पीडीसी के सेलर्स को टारगेट मार्केट करेगा। ठीक है, इनको तो छोड़ेगा नहीं। हालांकि यहाँ काफी कम सेलर्स होते हैं, तो मार्केट ने टारगेट तो किया उनको। ऐसा तो नहीं है कि टारगेट नहीं किया है। ये रहा मार्केट यहाँ से यहाँ तक आया हुआ है। इस तरह से टारगेट किया हुआ है, मैं आपको बता दूं। हाँ जी, देखिए 78% तक रिट्रेसमेंट हो चुका है। अब टारगेट तो हुआ है। आप चाहे तो यहाँ पर भी ट्रेड को इनिशिएट कर सकते थे। जो बहुत ही रिस्की ट्रेडर है, जिसके पास मनी बैकअप बहुत ज्यादा स्ट्रांग है, वही इस ट्रेड को इनिशिएट कर सकते हैं। ठीक है, अब मार्केट नीचे तो आ चुका है। अब भैया, मार्केट यहाँ से इस तरह से ऊपर तो नहीं जाएगा। देखिए, जा सकता है, 1-2 महीने में ऐसा एक बार होता है। ठीक है, और ऊपर जाते हुए ये इस सेलर्स को निकाल देता अगर ऐसा होता तो। लेकिन ये सेलर्स को निकालना कहीं ना कहीं नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल था। नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि ये 50-60 सेशन में एक दफा ऐसा होता है। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पर अपना प्लान था कि उन सेलर्स को टारगेट नहीं करेगा। मार्केट क्या करेगा, ये जो मतलब यहाँ पे आए हुए हैं, इनको टारगेट करने के लिए नीचे जाएगा। ठीक है, तो आपका जो ट्रेड है वो इस तरह से होता है। 9:55 के कैंडल में या फिर 9:59 के कैंडल में। ठीक है, ट्रेड लिए जाने पे आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ता है, फिर आपको अच्छा खासा पॉइंट्स यहाँ पर मिल गया होगा। मिलते हैं कल, तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।